हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ। एक बार फिर आपके सामने लेके आए हैं एक और ज़बरदस्त कामयाब नौजवान को। आज जो कामयाब नौजवान हमारे साथ हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में और इस तरह की फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है। तो आइए मिलते हैं रोहन डेविड से। रोहन, वेलकम टू कामयाब नौजवान। जी, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत जी, से? इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर दैट वी हैव यू हियर। रोहन, हम आपके बारे में डिजिटल मीडिया गैंग, बड़ा हैवी नेम है, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे। लेकिन इससे पहले व्हाट यू डू, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उससे कनेक्ट हो सकें। सो व्हाई डोंट वी जस्ट गो अहेड एंड सी इट फर्स्ट। श्योर। UFC Gym, a complete lifestyle. तो रोहन, कैसी लगी वीडियो आपको? अमेजिंग। अपना काम सबको अच्छा लगता है। और आपका काम हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो रोहन, बिफोर वी स्टार्ट, पहले इस चीज़ में पूछना चाहूँगा, डिजिटल मीडिया गैंग ये कैसे हुआ? रोहन डेविड इमैनुअल एक्चुअली है कौन? इनके बारे में और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि बहुत आसान लगता है कई दफ़ा लोगों को कि एक कंपनी बन गई, आप उसको चलाना शुरू हो गए, पर जो उसके पीछे का हार्ड वर्क होता है, जो आपने मेहनत की होती है, जो आपने टाइम गुजारा होता है एक मौके पे पहुंचने के लिए, वो बहुत टफ होता है और अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। सो आई एम ग्लैड आपने एक ही क्वेश्चन पूछा। सो राइट आफ्टर आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन, तो आपको पता है एक टिपिकल ईस्टर्न फैमिली प्रेशर होता है कि आपने जॉब करनी है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है। पर मेरा कभी शुरू से एक जॉब वाला माइंडसेट नहीं था, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने काफ़ी दफ़ा इंटर्नशिप्स वगैरह करके देखी और आई वुड यूजुअली नॉट सेटल डाउन। मेरा अक्सर कोई ना कोई एम्प्लॉयर के साथ इशू हो जाता था या कुछ ना कुछ हो जाता था। सो आई न्यू आई वॉज अ मिसफिट। मैं जॉब मार्केट में फिट नहीं था हो पा रहा। सो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं किस तरफ अपने आप को लेके चलूँ, और बहुत सारे फेलियर्स देखे। आई स्टार्टेड विद अ नॉन प्रॉफिट, ग्रीन एंड वाइट पाकिस्तान के नाम से, एंड ड्यूरिंग फ्लड टाइम्स, जब 2010 में फ्लड्स आए थे, तो वी वर स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। तकरीबन हमारी ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो रही थी, तो अराउंड 5 मिलियन रुपीज़ की हमने एड इकट्ठी करके वी took it ourselves to flood struck areas, और हमने उन सब एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट की। वहाँ से बहुत कोशिश की कि वो चले, बट इट वाज अ फेल्ड वेंचर। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं डिजिटल की तरफ इसलिए आना शुरू हुआ क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इज़ कंप्यूटर साइंसेज। सो आई ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंसेज, बट मेरा बहुत सारा फोकस जो है कंप्यूटर साइंस में, यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स, तो मेरा बहुत सारा फोकस जो है वो वेब की तरफ था। और आपको पता है 2010 वाले टाइम पे फेसबुक बड़ी मशहूर हो रही थी। सो क्योंकि शुरू से एक शौक था नई से नई चीज़ सीखने का, सो एक आइडिया वहाँ से आया कि माइट बी सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। शायद ये जो है एक चीज़ होगी जिसको हम इस एवेन्यू को भी एक्सप्लोर करके देखें। सो आई स्टार्टेड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, यूट्यूब से देख लिया। उस टाइम ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे क्योंकि इट वॉज़ वेरी न्यू। तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीखना शुरू किया। माई ब्रेक इन टू दिस थिंग वॉज व्हेन आई जॉइंड स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब एज डायरेक्टर फॉर डिजिटल मीडिया, एंड कंप्लीट जो पंजाब यूथ फेस्टिवल था उसका डिजिटल मीडिया जो है वो मैं आई वॉज हेडिंग, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट, मैसिव प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में मुझे सीखने को भी बहुत मिला, बिकॉज इस लेवल पे जब आप काम करते हैं आप चीज़ों को सीखते हैं, नई से नई चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नई थी और बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है। वेरी क्लोज सर्कल ऑफ माई नोज दिस, क्योंकि गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उस टाइम पे और इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसके ऊपर सब लोगों का फोकस था।
तो आई कुडंट लीव माई ऑफिस, तो मैंने 3-4 दिन ऑफिस में उस सीट के ऊपर ही सो के भी गुजारे हुए हैं, पावर नैप्स लेके गुजारे हुए हैं, वहीं पे खाना खा के गुजारे हुए हैं, 3-4 दिन 5 दिन वहाँ पे रह के गुजारे हुए हैं, जस्ट बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और सेकेंडली आई वॉज न्यू टू दिस फील्ड, आई वॉन्टेड टू मेक अ मार्क। तो उसके ऊपर मेहनत की आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ से आई कुड, एट दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई फाउंड आउट के दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू प्रॉपरली। तो फिर वहाँ से करते 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 एक सिलसिला चला डिफरेंट। आपको पता है जब आप नए होते हैं, आप छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू करते हैं, वहाँ से एक अंदाज़ा हुआ कि आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी चाहिए जिसमें आप एक कंपनी बनाएं, प्रॉपर फॉर्म करें। देन आई फॉर्म दिस कंपनी डिजिटल मीडिया गैंग, एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सम बिग ब्रांड्स एज वेल। उनके साथ काम करते करते देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल मार्केट, and now Digital Media Gang is a company that is registered in UK, and इसी तरह अब ये सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है, and we are exploring other ventures as well आहिस्ता आहिस्ता। तो बड़े मज़े की ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, और रोहन ने जर्नी बताई कि कैसे डिजिटल मीडिया गैंग शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट की, और कैसे उन्होंने जॉब मार्केट से एंटरप्रेन्योरियल साइड पे आए और अपने आप का अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। हम उनके साथ और भी बातें करेंगे। एक और बात जो कि आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि रोहन इज़ अ वेरी फ्यू पीपल हु इज़ अ CIM फेलो एज़ वेल। इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है और ये क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे 1 मिनट बिजनेस टिप, और रोहन से पूछेंगे मज़ीद उनके बारे में। स्टे ट्यून्ड। आज की 1 मिनट बिजनेस टिप है इंट्रोडक्शन और पिचिंग के हवाले से। जब भी आप अपना बिजनेस आइडिया किसी इन्वेस्टर या किसी के सामने पिच करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसको विदिन 1 मिनट टू 90 सेकेंड्स में क्लोज करें। हम क्योंकि बहुत पैशनेट होते हैं, हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन शायद उस इन्वेस्टर या अगले बंदे के पास इतना टाइम ना हो। तो कोशिश करें, पिच वेल, पिच राइट ऑन द टारगेट, एंड गेट योर नेक्स्ट बिग डील। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि रोहन CIM फेलो भी हैं। तो आइए रोहन से पूछते हैं कि ये CIM होता क्या है। रोहन प्लीज़ इस पे बताइए हमें। जी, तो जिस तरह आपको पता होगा कि डिफरेंट जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, जो अपने रिलेटेड फील्ड के लोगों को सर्टिफाई करती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो UK में दे हैव अ सर्टिफिकेशन दैट इज़ कॉल्ड ACCA। इसी तरह मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस देते हैं और आप उनके साथ एफिलिएट होते हैं। इस तरह CIM UK का चार्टर है, दे हैव द चार्टर ऑफ द क्वीन प्रॉपर, और CIM स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, एंड आई एम देयर चार्टर मेंबर, एंड आई होप के आई विल बी अ फेलो इन फ्यू ईयर्स। सो दिस इज़ गिवन टू दोज पीपल हु हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट, और वो आप अपनी अचीवमेंट इनको सबमिट करवाते हैं, दे गो थ्रू इट, दे उसका वो सारा जो है वो उसको एनालाइज करते हैं, दे सी कि आप फिट हैं या नहीं, एंड इवन आफ्टर दैट एवरी ईयर फॉर योर रिन्यूअल, जिस तरह आपको पता है ACCA में सर्टन चीज़ें होती हैं कि आपने सर्टन पेपर्स देने होते हैं या प्रोफेशनल्स देने होते हैं। आई एम नॉट गुड एट अकाउंटिंग बट देयर इज समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरह CIM में एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपनी जो अचीवमेंट्स होती हैं उस साल की वो सबमिट करवानी होती हैं उन्हें, और वो उसको रिव्यू करते हैं कि वाज दिस इनफ कि आपका ये स्टेटस कंटिन्यू रह सके या नहीं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू गिव देम सर्टेन सबमिशंस, और वो उसके ऊपर एवेल्युएशन करके यू गेट रिन्यूअल ऑफ योर मेंबरशिप। एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा लगा, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने यू हैव अचीव्ड दिस मच। सो व्हाट्स नेक्स्ट? आपने बताया कि आप कुछ और भी किसी और तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नाउ? सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरे शुरू से एक आदत थी कि टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया करें हम लोग। तो इस चीज़ को लेते हुए जब कोविड हिट हुआ
तो माई बिजनेस वेंट वेरी बैड बिकॉज मेरे ज़्यादा जो क्लाइंटल थी वो ट्रैवल एंड टूरिज्म से थी, और क्योंकि मुझे खुद भी ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत शौक है तो मैं उनसे कनेक्ट भी ज़्यादा अच्छा करता था, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होती थी क्योंकि आई कुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आपको पता है कि कोविड में ट्रैवल और टूरिज्म तो बिल्कुल बंद हो, आप अपने घर से बाहर ग्रोसरी लेने नहीं थे जा सकते तो आप ट्रैवल कहाँ करेंगे या कहाँ जाएंगे आप, देयर वाज नो टूरिज्म। तो मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे वेंट एक्चुअली बैंकक्रप्ट, और उसकी वजह से बहुत सारी पेमेंट्स जो हमारी आनी थी वो आई भी नहीं, एंड आई वॉज लेफ्ट विद लाइक 1-2 क्लाइंट्स के साथ, एंड सर्वाइविंग दिस टाइम वॉज प्रिटी हार्ड जिस तरह सबके लिए था। बट आई वेंट थ्रू, यही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है कि वो टफ टाइम्स में से भी अपने आप को पुल आउट करता है। बट यू नो एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होता है। सो उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, और एक शुरू से इट्स अ वेरी फनी थिंग, मैंने कभी ऑफिस का कॉन्सेप्ट जो है वो रखा नहीं। मेरे ज़्यादातर मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम पहले से काम करते थे, और उस टाइम मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि यार ऑफिस के बगैर कैसे काम हो सकता है, लोग तो काम ही नहीं करते, लोग तो डिलीवरी नहीं करते। बट somehow or the other कोरोना came and my thing came true कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया। Because I already had an experience of work from home and dealing companies, so I thought why not to develop along these lines. That was the time when actually I got my company registered in the UK. Okay. And what we started doing, we started providing offshore HR after Corona. It's a very very new thing, but acceptance बहुत है आप लोगों में। पहले आप किसी को कहते थे offshore तो लोग कहते थे नहीं ऑफिस नहीं है, ये नहीं है, how do you work? Over the time technology और tools भी ऐसे आ गए कि it became possible, and now we are providing offshore resource to international clients, especially technical side में that has web development, app development, digital media experts, and even in certain categories back office administrators और इस तरह की चीज़ें जो हैं और इस तरह के roles जो हैं, हम clients को direct offshore resource देते हैं जो कि employee हमारा होता है, but they work for that company full time. So company के पास एक तरह एक work from home employee है, but उनकी cost क्योंकि बहुत कम आती है, और we try to find out the employee जो वहाँ के work ethics उन चीज़ों को समझता है, so उनको वो difference feel नहीं होता, पर of course उनकी जो HR cost है that is almost reduced by 50%. और इस COVID times के बाद when businesses are already struggling, so they want to have a quality resource that they can hire at lesser cost. So somehow it worked. ग्रेट ज़बरदस्त जी। इसके साथ साथ रोहन, हमने एक छोटा सा वीडियो पैकेज एक और बनाया जिसमें आपके क्लाइंट के साथ, आपके टीम के साथ, या जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनसे आपके बारे में पूछेंगे, आपके प्रोफेशनल उसके बारे में पूछेंगे कि हाउ प्रोफेशनल यू आर। तो आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। My name is Wakas and I run multiple businesses in UK. I've been working with Digital Media Gang for last 6 years. I personally think Rohan's idea of working with youth in Pakistan is a great opportunity and platform for them. We have received a great service from his delivery team with perfection and amazing goal orientation. जी रोहन, कैसा लगा आपको क्लिप? ये आपने कब किया? देख लें, हमारी टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर लेती है। जी, तो देख के अच्छा लगता है जब आप अपना काम करते हैं, कोई आपके बारे में बात करता है। और मेरा टारगेट हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ सिर्फ यही रहा है कि दे शुड फील हैप्पी एंड इजी वर्किंग विद मी। बहुत सारी कोटेशंस भी हैं, आप इंटरनेट खोलें कि मनी फॉलोअर्स। सो माई फोकस इज़ ऑलवेज कि जो क्लाइंट है एट द एंड ऑफ द डे वो खुश होने चाहिए, उनका काम पूरा होना चाहिए, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद when you are doing your work, why would not client give you back? तो ये फोकस है। सो आई थिंक कि हमारा फोकस जो है वो पैसे से ज़्यादा परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू फोकस ऑन परफॉर्मेंस मनी फॉलोस। एब्सोल्युटली, ज़बरदस्त बात हो रही है, और जो की टेक अवे है वो है कि हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और कमिटमेंट, एक पैशन होना चाहिए। ये एक एंटरप्रेन्योर को बड़ा बनाता है, यही आपके बिज़नेस को आगे लेके जाता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी एक ज़बरदस्त इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर
ज़रा उनसे बात करेंगे कि वो क्या करती हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे दरमियान एक और बड़ी ज़बरदस्त इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर होंगी। हम उनसे मज़ीद बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बिज़नेस के हवाले से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ज़रताशिया। ज़रताशिया, वेलकम टू कामयाब नौजवान। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और इट्स गुड टू हैव यू विद अस। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। ज़रताशिया, हमने एक छोटा सा वीडियो पैकेज बनाया। इससे पहले कि हम आपसे मज़ीद बात करें, आपके बिज़नेस के बारे में जानें, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर और हमारे ऑडियंस भी उस वीडियो पैकेज को देखें और आपके बिज़नेस के बारे में मज़ीद समझें। सो आइए मिलकर वीडियो देखें। श्योर, गो अहेड। जी ज़रताशिया, कैसा लगा आपका वीडियो पैकेज? मैं बयान नहीं कर सकती इतना, मतलब मैं थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो गई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अपना काम हम तो कर रहे होते हैं, हम तो ज़ाहिर है BTS ऐसे शॉर्ट्स नहीं देखते, लेकिन आज यहाँ देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये बहुत मेहनत है। हम कितनी मेहनत से एक एक चीज़, एक एक डिटेल लगाते हैं, तो मैं तो बहुत इमोशनल हुई भी इस वक्त। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स। No, we are very excited to see your work as well. Thank you. So ज़रताशिया, इन स्टाइल पार्टीज बड़ा बजिंग सा नाम है, कैसे स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस आए, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली इसको हो गए हैं 3 साल इस वक्त। आई स्टार्टेड इन 2018 दिसंबर। तो बेसिकली ये हुआ कि एक दिन आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, तो मुझे एक कोर्स नज़र आया हाउस ऑफ शाज़िया चीमा का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, मैं साथ पढ़ भी रही हूँ। मैंने उस वक्त सोचा था मैं पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी, तो अभी जब तक नहीं होती चलो इंसान थोड़ा बहुत काम कर ले। तो मैंने उस कोर्स में एनरोल किया अपने आप को। इट वाज अ अमेजिंग कोर्स, 3 महीने का कोर्स था। उन्होंने हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, उन्होंने हमें थ्योरी भी बताई, उन्होंने सारा वेंडर्स वगैरह बताए। तो कोर्स तो ख़त्म हो गया, उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कैसे स्टार्ट करें। वो होता है ना, क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं होती। तो जैसे ही एकदम से ख्याल आया क्यों ना इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, बिकॉज मैंने देखा कि काफ़ी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स इंस्टाग्राम के साथ स्टार्ट करें अपना बिज़नेस। तो मैंने कहा ठीक है, पेज बनाया, इनस्टाइल पार्टीज़ नाम सोचा। पहले हमने कुछ और रखा था, इनचांटेड कुछ ना, लेकिन मुझे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रखा, बड़ा मुश्किल। हाँ वही ना, मैंने अपने फ्रेंड से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा इन स्टाइल इज़ अ वेरी यूनिक नेम, बिकॉज ज़ाहिर है मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनको टैकल करने के लिए आपको यूनिकनेस चाहिए होती है। तो वी स्टार्टेड विद इन स्टाइल पार्टीज़। अब शुरू में ऑब्वियसली चैलेंजेस आए, पेज बनाया, काम मिले। एक फ्रेंड की तरफ हम लोगों ने सबसे पहले काम किया, तो उससे हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारा थोड़ा सा खर्चा हुआ था, अब 2000 हमें दे दो। तो उसने नहीं दी, उसने काफ़ी ज़लील किया हम लोगों को ना। तो दोस्ती तो वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन ये है कि पता चल गया असलियत क्या है दोस्त की। लेकिन उससे सेट हम, मतलब ये नहीं कि हम होके बैठ गए कि नहीं ठीक है ये वो, अल्लाह का शुक्र हुआ उसकी तरफ से काम आने लग गया हमें बहुत। एक पार्टी आई, बर्थडे इवेंट था, एक बच्चे का था जाविया, और उसका नाम था, मुझे अभी तक याद है। उनको चाहिए था सारा बेबी बॉय का, बिकॉज उसकी 2nd या 3rd बर्थडे थी मेरे ख्याल से। खैर करके आए उस, अब वो काम देख के लगता है कुछ भी नहीं था, वो बहुत पुअर था काम, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने आगे रेफरल्स दिए, हमारा पेज उन्होंने आगे प्रमोट किया, वहाँ से काम आना शुरू हुआ। छोटा आना शुरू हुआ पर आना शुरू हुआ। आहिस्ता 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 बर्थडेज करना शुरू हो गए, शादियों की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन बर्थडे ज़रा ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि आई गेस कि शादियों के लिए लोग थोड़े स्केप्टिकल थे, नया बिज़नेस था ये वो। बर्थडे लोगों का था चलो लेट्स प्ले इट सेफ, ठीक है आराम से करते हैं। बस करते गए, शालमी से सामान उठाया, सब कुछ खुद स्टार्ट से किया। शालमी गए, सामान उठाए, वहाँ पे वेंडर्स बनाए अपने। फिर ये है कि अब सामान, एक यहाँ पे एक चैलेंज आया कि
सामान तो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हर कोई वही बाज़ार से उठाया हुआ सामान ले रहा है। एक मज़े की बात बताते हुए, लड़ियाँ सी होती हैं, वो बनानी थी बीज की, मैंने खुद अपने हाथों से वो बनाई, ठीक है ना, डिफरेंट बीज ला के, क्योंकि जो बाज़ार में मिल रही थी वो तो हर कोई लगा लेता है, उसका फ़ायदा नहीं था। खुद बॉटल्स बनाई, खुद डिज़ाइन किए, बॉटल्स पेंट की, ग्लिटर सारा किया, तो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी देखा कि हाँ, इनका काम यूनिक है, इनके डिज़ाइन अच्छे हैं, फिर लोगों को फैसिलिटेट भी किया, शुरू में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके दिया, उससे यह कि क्या कहते हैं PR बन गई है। तो बस इसी तरह चलते चलते 3 साल हो गए हैं, पता भी नहीं चला। ज़बरदस्त जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने बताया। रोहन, एक क्विक 30 सेकंड टिप फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। सो बिजनेस डिजिटल हो या कोई भी हो, what I learned, there was a quotation that I once read and it stuck in my mind, and it says, if you work 24 hours a day 7 days a week, you will get lucky. So if you work diligently और आप फोकस करके अपनी चीज़ पे काम करते हैं और आप कोई टाइम ज़ाया नहीं ना करते, तो वो जो होता है ना, वो लोग कहते हैं कि एक ये लक का मौका था, ये चला गया। ये आप जब कोई मौका ही नहीं छोड़ेंगे तो आप लकी हो जाएंगे, फिर वो चाहे बिजनेस डिजिटल है या कोई और है। सो दिस थिंग स्टक इन माई माइंड, इट स्टिल लाइक दिस कि व्हेन यू वर्क 24 hours a day 7 days a week, you will get lucky. So this is my आप कह रहे मंत्रा टू सक्सेस, के काम करें फोकस करके, मेहनत से, इट विल वर्क। थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू सो मच अर्ताशिया, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज का कामयाब नौजवान का ये सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा, हमने बहुत ज़बरदस्त बातें की, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपसे मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, कुछ और कामयाब नौजवानों के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।